कोर्ट रूम में दीपिका पर लगाएगा बड़ा इल्जाम। दोस्तों, आपको बता दें कि चिराग अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो वाकई में चौंकाने वाला होगा। वैसे तो चिराग दीपिका से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बल्कि उससे इतनी नफरत करता है कि उसे यह भी समझ नहीं आ रहा कि अगर रागिनी उसकी बेटी है तो चंदू भी उसकी ही बेटी हुई ना, क्योंकि दीपिका ने उस दिन ट्विंस को जन्म दिया था। लेकिन चिराग यह सच्चाई स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं है कि दोनों ही बेटियां उसकी अपनी संतान हैं। इसी कारण अब चिराग दीपिका के खिलाफ जाकर उसे जलील करने वाला है। जी हां, अब वह दीपिका को कोर्ट रूम तक घसीटने वाला है। आपको बता दें कि चिराग अब दीपिका के खिलाफ केस लड़ेगा और उसने घर में वकील भी बुला लिया है। अब चिराग दीपिका पर झूठा इल्जाम लगाने वाला है कि उसने जानबूझकर अपनी नन्ही बच्ची को छोड़ दिया था। वह उसे अपनाना ही नहीं चाहती थी। इसी आधार पर वह साबित करना चाहता है कि जब एक मां अपनी बेटी को छोड़ सकती है तो वह अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लायक ही नहीं है। जब लावण्या यह सब देखती है तो वह पूरी तरह चौंक जाती है। वह चिराग को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चिराग कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता। इसीलिए अब लावण्या चुप हो जाती है, लेकिन उसे यह भी सुनने को मिलता है कि चिराग दीपिका पर झूठे आरोप लगाने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि लावण्या ही उस बच्ची को इस घर में लेकर आई थी, जबकि बेचारी दीपिका को तो यह भी नहीं पता था कि उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। अब जब दीपिका ने लावण्या को माफ कर दिया है और पूरे परिवार के सामने अपनी बेटी रागिनी को लेकर चली गई है, तो वहीं चिराग कोर्टरूम में उस पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब दीपिका कोर्ट में इतनी बेइज्जती झेलेगी तो क्या चिराग को एहसास होगा कि वह गलत कर रहा है, या फिर वह अब भी रागिनी को दीपिका से छीनकर उसे पूरी तरह बेबस बना देगा, क्योंकि दीपिका के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ सके। फिलहाल ये देखना रोमांचक होगा कि आखिरकार इस कस्टडी केस में जीत किसकी होती है। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस धमाकेदार एपिसोड को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह केस दीपिका जीते? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी मैजिक।